निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को न बदलें। निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को न बदलें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। तो फ्रेंड्स, लोग निंदा तो करते ही होंगे, क्योंकि बहुत दिन से कहते हैं कि तैयारी करता है, अभी हुआ नहीं हुआ। तो उनकी निंदा करने से हमें अपने लक्ष्य को नहीं भूल जाना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य के प्रति बराबर कार्य करते रहना चाहिए, और तब तक करते रहना चाहिए जब तक हम सफल ना हो जाएं। सफल होने के बाद वही लोग जो हमारी निंदाएं करते हैं, वही बदल देते हैं अपनी राय और कहने लगते हैं, मैं तो जानता था ये बंदा अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करेगा ज़रूर। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में नंबर सिस्टम, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हम एकदम जीरो से पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि मैथ का सबसे बेसिक चैप्टर आपका नंबर सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्याएं जिन वस्तुओं द्वारा या जिन संख्याओं द्वारा वस्तुओं की गणना की जाती है, उसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। कह सकते हैं इसे जिन संख्याओं द्वारा वस्तुओं की गणना की जाती है, वस्तुओं की गणना की जाती है, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो मान सकते हैं यहां हम प्राकृतिक संख्याएं हमारा 1 2 3 4 5 6 डैश, ये आपका इनफाइनाइट तक ये सभी हमारी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। अब यदि इसमें से क्वेश्चन आ जाए कि प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए कैसे करेंगे, तो देख लेते हैं प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए किस किस सिस्टम से या किस किस माध्यम से इसे हम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। तो जैसे अगर क्वेश्चन हमारा आ जाए कि 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, तो देखते हैं इसका योग कितना होगा। 1 से 10 तक सभी हमारी संख्याएं, यानी आपका आ जाएगा 1 2 3 4 डैश आपका 10 हो जाएगा। अब इसका योग हमें निकालना है। इसके लिए हमारा फार्मूला है प्राकृतिक संख्याओं के योग का, n नंबरों की संख्या को फाइंड करेगा और n+1/2। प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए हमारा फार्मूला है n, एक क्वेश्चन के अंदर आपका n+1/2। तो लिख देते हैं, उसी से लगा देते हैं। n के दर पे आपका इसमें संख्याएं कितनी है, 10 है, जो नंबरों की संख्या को दर्शा रहा है, तो n का मान आ गया आपका 10। तो लिखेंगे n के दर पे आप 10 उसी फार्मूले में रख के 10 + 1/2 काट देंगे, आपका आ जाएगा 5 × 11, आपका आ जाएगा 55। तो 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग हमारा 55 आ गया। इसी तरीके से और इसे दूसरे माध्यम से भी बता सकते थे। अगर कह रहा है 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, तो हमारी ये संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं, ये सीरीज है। तो इसमें 10 तक प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए पहले नंबर को हम a से प्रदर्शित करते हैं। पहले नंबर a बराबर हमारा प्रथम नंबर है, प्रथम संख्या है, और l का मतलब हो जाएगा आपका लास्ट संख्या या अंतिम संख्या, अंतिम संख्या हो जाएगा। और इसे हम n का मतलब नंबरों की संख्या है ही, ये आपका संख्याएं हैं, कुल संख्या। इसको लगा देते हैं। इसके लिए है एक फार्मूला n/2 a + l, n/2 a + l। n का मतलब कुल नंबरों की संख्या कितनी है, तो हमारी 10 है कुल नंबरों की संख्या बटे 2। प्रथम नंबर हमारा 1 है, उसके लिए 1 लिखेंगे। लास्ट नंबर अंतिम संख्या आपका 10 है, उसके लिए 10 लिखेंगे। इन सब का इसे हल कर लेते हैं, आपका आ जाएगा 5 × 11, 11 × 5 = 55। ये रही हमारी प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ निकालने का तरीका।
आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, हमारा होल नंबर किसे कहते हैं, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। तो यदि हम प्राकृतिक संख्या के समूह में, प्राकृतिक संख्या में जीरो अगर जोड़ देते हैं, जीरो लगा देते हैं, तो वही समूह हमारा कहलाता है पूर्ण संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं हमारी होती है 1 2 1 2 3, ये 4 5, ये 6, आपका इस तरीके से हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती है। इससे पहले यदि हम जीरो जोड़ देते हैं तो ये बना हुआ समूह हमारा पूर्ण संख्याएं कहलाती है, पूर्ण संख्या। तो लिख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में या प्राकृतिक संख्याओं में शून्य जोड़ देने पर बना हुआ समूह पूर्ण संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं थी, इससे पहले हमने जीरो जोड़ दिया तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगे। इसी प्रकार यदि इसमें कहे कि आपका जीरो से लेकर या कहे शुरुआत के पांच आपका पूर्ण संख्याओं का योग बताइए, पूर्ण संख्याओं का योग बताना है। अगर शुरुआत के 5 पूर्ण संख्या का योग पूछ रहा है, बताना है, तो इसके लिए भी हम उसी फॉर्म में करेंगे, क्योंकि उससे पहले जीरो है और जीरो का मतलब कुछ नहीं होता। तो इसी तरीके से आप लगा सकते हो कि यहाँ पहले जीरो लग जाए उसका मतलब कुछ नहीं, तो इसी के लिए हम लगा सकते हैं मेरा शुरुआत से 5 तक, इसका मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 आपका शुरुआत से 5 पूर्ण संख्या 4 तक पूर्ण संख्या का योग बताना है। तो इसके लिए हम लगाएंगे वही n+1/2 लगा देंगे, यही आ जाएगा आपका आंसर। रख देते हैं इसमें नंबरों की संख्या, आपका टोटल है 5 और यहाँ आपका देख लेते हैं n, आपका n के दर पे क्या आ जाएगा, n के दर पे नंबरों की संख्या, यहाँ इससे कोई मतलब ही नहीं, 0 से तो 4 ही रहेगा, आपका 4 लिख देते हैं और यहाँ आएगा 4+1/2, 4+1/2, इसको काटेंगे आपका आ जाएगा 2 × 5, 2 पंचे 10, यही हमारा आ जाएगा शुरुआत के 5 पूर्ण संख्याओं का योग। यदि कह देता कि इसी शुरुआत के 5 पूर्ण संख्याओं का औसत बताइए, तब उसी के लिए हम करेंगे 0, 1, औसत इसी का पूछता तो 0, 1, 2, 3, 4 आपका इसका औसत निकालने के लिए इसी तरीके से करेंगे। n+1/, आपका 2 है और संख्याएं कितनी हमारी 5, तो औसत निकालने के लिए जितनी संख्याएं होती है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ हमारा संख्याओं का योग का फार्मूला है और जितनी संख्याएं उससे हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारी संख्याओं का औसत निकल आएगा। तो देख लेते हैं n का मान हमारा आ जाएगा 4 और ये आपका 4 आपका 4 में 1 जोड़ेंगे, आपका 5/2 × 5, 5 से 5 कट जाएगा, आपका आ गया टोटल औसत 2 आ गया। इसी प्रकार देख लेते हैं, यदि कहे कि आपका 15 शुरुआत का 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, शुरुआत के 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो उसको भी निकालेंगे इसी प्रकार। हम जानते हैं कि संख्याओं का योग का फार्मूला होता है, संख्याओं के योग का फार्मूला हमारा होता है क्या, n/2 आपका और n+1 इतना होता है, इसी में रख देंगे। शुरुआत के 15 प्राकृतिक संख्या है, वो हमारी 15 प्राकृतिक संख्या ऐसे हो जाएगी, आपका 1, 2, 3, 4, 15 आ जाएगा। n का मान यहाँ 15 है, रख देंगे इनके दर पे 15 × 15 1 16/2 काट देंगे, आ जाएगा आपका 15 गुणे आपका
आ जाएगा 2 8 16 करा है। औसत निकालना है, ये तो संख्याएं आपकी आ जाएगी, संख्याओं का योग आ जाएगा कितना है। तो जितनी संख्याएं हैं यदि उससे हम डिवाइड कर देते हैं संख्याओं का औसत पता चल जाएगा। इसका मतलब है यहाँ औसत के लिए यहीं पास हम 15 से गुणा करा सकते थे, तो यहाँ 15 से गुणा करा देंगे। औसत के लिए हम 15 से नीचे गुणा करा देंगे तो आपका औसत आ गया। ये 15 से 15 कट जाएगा, यानी आपका शुरुआत के 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत आएगा हमारा 8 आ जाएगा। आगे देख लेते हैं हम, हमारा पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। ये पूर्णांक क्या होता है, हमारा इंटीजर नंबर। यदि किसी संख्या का ऋणात्मक से या किसी संख्या का ऋण से शून्य सहित उसी संख्या का धन तक जाते हैं तो वही हमारा पूर्णांक कहलाता है। तो इसे लिख सकते हैं, किसी संख्या का ऋण से, किसी संख्या का ऋण से शुरू होकर शून्य सहित उसी संख्या के धनात्मक मान द्वारा बनाए गए समूह को ही हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं या पूर्णांक कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ किसी संख्या, कोई संख्या हम मान लेते हैं, जैसे अगर हम मानते हैं कोई संख्या, अगर मान लेते हैं कि -1 का, तो -1 का मान 0, 1 कह रहा किसी संख्या का ऋण से शुरू होकर शून्य सहित उसी संख्या के धनात्मक मान द्वारा बनाए गए समूह की पूर्णांक को ही हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। बनाए गए समूह को ही पूर्णांक कहते हैं। माना कि एक संख्या -1 थी तो -1 से शून्य सहित +1 ये हमारा पूर्णांक हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम कहें कि पूर्णांक संख्याएं लिखते हैं कि आपका कोई दे दे, जैसे 4 का, जैसे 4 का कहे -4 का पूर्णांक संख्या है, जैसे हम लिख सकते हैं -4, मतलब ये कि -4, -3, -2, -1, -0, आपका 1 2 3, ये 4 संख्या हमने 4 ली थी तो माइनस से लेकर 4 संख्या का पूर्णांक हो जाएगा, माइनस से लेकर उसी संख्या का प्लस तक, वही आपका पूर्णांक कहलाएगा। यदि कह दे हमारा कोई नंबर दे दे, कह दे कि आपका जैसे -5 से -5 से +5, -5 से +5 के बीच का पूर्णांक लिखो। क्वेश्चन है हमारा -5 से +5 के बीच का पूर्णांक लिखना है, उस पूर्णांक को बताना है। हमें -5 से +5 के बीच का पूर्णांक बताना होगा, तब देखेंगे ना हमें -5 लेना है ना +5 लेना है, यानी इसके सिर्फ बीच का लेना है। तो क्योंकि कह रहा है इसके बीच का, तो -5 के बाद हमारा पूर्णांक आएगा -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5, ये आपका 4 तक, क्योंकि -5 से आपका कह रहा है +5 के बीच का पूर्णांक कितना है, वो पूर्णांक ये होगा। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, आपका सम संख्या किसे कहते हैं, इवन नंबर। तो वह संख्या जो 2 से कट जाए उसे ही हम क्या कहते हैं, इवन नंबर या सम संख्याएं। इसका मतलब हम सम संख्याएं लिखेंगे 2, 4, क्योंकि सभी संख्याएं 2 के गुणज में होगी तभी वो 2 से कटेगी। तो 2, 4, 6, 8, 10, डैश ये आपका, या आप लिख सकते हो आपका 12, 16, 14, इसी के क्रम में ये हमारा सम संख्याएं होंगी, यही हमारी सम संख्याएं कहलाएंगी। तो सम संख्याएं किसे कहते हैं,
ऐसी संख्याएं, इसे कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए सम संख्याएं कहलाती है, सम संख्याएं कहलाती है। आप देख रहे हैं कि ऊपर दी गई सभी संख्याएं ये 2 से विभाजित हो रही हैं और क्रमिक नंबर में है, तो ये हमारी सम संख्या है। आपका अगर आप कोई क्वेश्चन इस सम संख्या से दे आपका ये क्वेश्चन है 2, 4, 6, 8, आपका 10 के का योग कितना होगा, अगर कहे का योग कितना होगा हमें निकालना है, तब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो मैंने सेकंड मेथड बताया था प्राप्तिक संख्याओं का योग करने के लिए, a बराबर हमारा प्रथम पद होता है, वो लगा देंगे, a बराबर प्रथम पद, आपका l बराबर हमारा अंतिम पद, l बराबर हमारा अंतिम पद हो जाएगा, और n बराबर टोटल नंबरों की संख्या, टोटल संख्या कितनी है इस फार्मूले में रखेंगे, आ जाएगा। फार्मूला था आपका n/2 a प्लस l, यही हमारा फार्मूला था, इसी में रख देंगे, आ जाएगा। देख लेते हैं n का मान हमारा, इसमें कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर है, इसका मतलब n के दर पे 5 रख देंगे, बटे 2 है a, आपका प्रथम पद है, प्रथम पद का मान 2 है, l लास्ट पद है, लास्ट पद का मान हमारा 10 है, इसको रख के साल कर लेंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा 5/2, इसको आप जोड़ोगे आ जाएगा 12, और इसे डिवाइड करेंगे 2 छंग 12, 5 × 6, यहाँ से साल कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा, यहाँ से देखते हैं, इसे साल करेंगे तो आपका 5/2 है, और यहाँ से ऐड करेंगे आपका 12 आया, डिवाइड कर देंगे 5 × 6 × 30, इसका मतलब कि प्रथम 5 सम संख्याओं का जो योग होगा वो 30 होगा। यदि इसी में औसत कहता तो जो संख्या आती, जितनी संख्या है, सपोज दैट इन संख्याओं का औसत कहता तो संख्याओं का योग हमारा आया 30, और उसका औसत कह रहा है, तो इसमें कितनी संख्या है, 5 संख्या है, इसलिए 5 से डिवाइड कर देंगे तो संख्याओं का औसत हमारा आ जाता 6, ये औसत हमारा 6 आ गया। एक नोट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसमें अगर कहा जाए सम संख्याओं का अंतर, सम संख्याओं का अंतर हमेशा 2 का होता है, सम संख्या का अंतर या 2 क्रमिक सम संख्याओं का अंतर हमारा हमेशा 2 का होता है, 2 का है, सम संख्या का अंतर हमेशा 2 का होता है। आगे यदि हम सम संख्या में, किसी भी सम संख्या में, अगली पॉइंट है, यदि हम किसी सम संख्या में एक विषम संख्या जोड़ देंगे तो वो हमेशा विषम संख्या होगा, और यदि सम संख्या में सम जोड़ेंगे तब वो हमेशा हमारा सम ही आएगा। देख लेते हैं, कोई भी सम संख्या लेते हैं, जैसे यदि हम 2 लेते हैं और यहाँ सम संख्या 4 लेते हैं, इनका योग करेंगे तब हमेशा वो सम ही संख्या प्राप्त होगा। लेकिन अगली कंडीशन में यदि एक हम सम लेते हैं और दूसरा विषम लेते हैं, उनका योग करेंगे तो ये हमेशा हमारा विषम आएगा। देख लेते हैं, सम आपका 2 है और विषम मान लेते हैं, ये सम हमारा 2 है, विषम हमारा 3 है, इसका योग करेंगे तो हमेशा हमारा वो विषम ही आएगा। 2 3 5 ये हमारा विषम ही आया है।